हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। सब गुड लोग मॉर्निंग ज्वाइन हो सर। गए? स्टार्ट करें क्लास? यस सर। Yes. चलो रोल कॉल शुरू करते हैं। रोल कॉल, रोल वन। प्रेजेंट सर। चलो तुम्हारा तो ठीक है, प्रेजेंट था तुम्हारा पहले से भी देख। रोल टू, प्रेजेंट सर। रोल थ्री, प्रेजेंट सर। फोर, यस सर, प्रेजेंट सर। फाइव, रोल फाइव। फाइव नहीं है ना? सिक्स, प्रेजेंट सर। सेवन, रोल सेवन, एट, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। नाइन, प्रेजेंट सर। 10, roll 10, 11, 12, 11, 12 भी नहीं है। 13, 14, प्रेजेंट सर। 15, प्रेजेंट सर। 16, प्रेजेंट सर। 17, प्रेजेंट सर। 18, प्रेजेंट सर। 19, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 20, 13 प्रेजेंट। ओके 21। 12 सर। ऑल 12 प्रेजेंट। बोला नहीं उस सर समय? सर लेट हो गया ज्वाइन करने में थोड़ा। ठीक है, बाद में। ठीक है, हम कर दिए। 21, प्रेजेंट सर। सर 20 का हो गया, 20 बोले नहीं आप। हाँ 20 बोला, 20 हो गया। ठीक है। 19 21, सर। 19 भी हो गया। 13 से लेकर 20 तक तो 13 प्रेजेंट नहीं है, बाकी तो सब प्रेजेंट है। सर 13 प्रेजेंट। 13 तो बोला नहीं 13। सर माइक। चलो 21, 21 प्रेजेंट नहीं है। 21 प्रेजेंट सर। हाँ 21 प्रेजेंट। ओके चलो। 22, 23, 24, प्रेजेंट सर। 25, प्रेजेंट सर। 26, प्रेजेंट सर। 27, प्रेजेंट सर। 28, प्रेजेंट सर। 29, 29, 30, 31, 31 प्रेजेंट सर। ओके 32, प्रेजेंट सर। 32। 33, 33 नहीं है। 34, प्रेजेंट सर। 33 35, प्रेजेंट सर। कितना? 33। 33 प्रेजेंट तो बोला नहीं, तो कैसे हम समझे प्रेजेंट है? तो बोल रहा है माइक ऑन 33। लेट हो गया सर। 35, प्रेजेंट सर। 36, प्रेजेंट सर। 37, प्रेजेंट सर। 38, 38, 39, 40, यस सर। 41, प्रेजेंट सर। 42, प्रेजेंट सर। 43, 43 नहीं, 44, 45, प्रेजेंट सर। 46, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं,
49, 50, present. 48 प्रेजेंट, बोला नहीं। चलो 49 नहीं है, 50, 51, 52, 53, Present, sir. 49, 50, 51, 52 प्रेजेंट नहीं है। चलो 53 है, 54, 54 शुभम का है 54। Sir, present है sir. Mic glitch है इसका. अच्छा ठीक है, 54, 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, Present, sir. ठीक है। हाँ ठीक, 54 प्रेजेंट, ठीक। 56, 56. Present, sir. अच्छा 56, 57, Present, sir. 58, 58 नहीं, 59, 59 नहीं, 60, Present, sir. 61, 61 नहीं, 62, Present, sir. 62, 63, Present, sir. 64, 64 नहीं, 65, Present, sir. 66, 66 क्या हुआ, 66 है नहीं, 67, Yes, sir. 68 नहीं है, 68, 69, 69. Present, sir. 70, 70 present, sir. ठीक, 71, 71 नहीं है, 72, Present, sir. 73, Yes, sir. 74 नहीं है, 74, 75, Present, sir. 76, 77, Present, sir. 78, 79, Present, sir. 80, 80, 81, 82, Present, sir. 83, 83 नहीं, 84, Present, sir. 85 Present, sir. Present. ठीक है, 86, Present, sir. 87, Yes, sir. 88, 88 नहीं, 89 नहीं, 90 नहीं, 91, Present, sir. 92, Present, sir. 93, Present, sir. 94, Yes, sir. 95, 95 नहीं, चलो 96, Sir, 95. Present. Am I audible? ओके ओके चलो 96, 96 नहीं है ना, 97, 97, 98, Present, sir. 99, Present, sir. 100, Present, sir. 101, Present, sir. 102, 103, Present, sir. 103. ठीक ओके,
104, Present, sir. 105, 105, 106, Present, sir. 107, Present, sir. 107. okay, 108, Present, sir. 109, Present, sir. 110, or all 110, 111, Yes, sir. 112, Present, sir. 113, Present, sir. 114, Present, sir. 115, 115 नहीं है, 116, Present, sir. 117, Present, sir. 118, Present, sir. 119, Present, sir. 120, Present, sir. 121, Present, sir. 122, Present, sir. or anybody left? Follow. Sir, 23. 39. Sir, 112. 39 भी है, 112, Yes, sir. 112, चलो हाँ हो गया Sir, सब। 69. 69 का तो पहले से बना हुआ है, जो बोला था। में से उसका वॉइस नहीं आया था तो मेरे से बोला। हाँ सर हो उसका गया। वॉइस नहीं, माइक काम नहीं करता तो वो मेरे से बोला था। चलो देखो, वो 3-4 पेज भेजे हैं, उसको थोड़ा देखो। उसमें अभी हम लोग थोड़ा बहुत बाकी है, इसमें तो और भी चीज है, तो तभी ये चैप्टर तुम्हारा टाइप्स ऑफ जॉइंट भेजे हैं। देखो नहीं तो 3 टाइप्स का जॉइंट होता है। एक बाइनरी जॉइंट होगा। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट आर यूजुअली सीन इन ए चेन। चेन मैकेनिज्म में देखोगे ये जनरली थ्री टाइप का रहता है। 3 से भी ज्यादा हो रहता है, लेकिन जनरली यूज 3 टाइप ही होता है। तो पहला है आपका बाइनरी जॉइंट, दूसरा है टर्नरी जॉइंट, और तीसरा है क्वाटर्नरी जॉइंट। अब देखो बाइनरी में क्या होगा, if 2 links are joined at the same point, it is called a binary joint। नहीं, 2 लिंक है, एक 4 बार चेन मैकेनिज्म में देखो, फिगर 1.26 में देखो, जितना भी है सब क्या है, सब बाइनरी लिंक। नहीं तो एक लिंक में क्या होता है, दोनों एंड में अगर ज्वाइंट है खाली, तो वो क्या होगा, बाइनरी होगा, मैंने एक ही ज्वाइंट। नहीं तो वही कहता है 2 लिंक्स आर ज्वाइंट एट द सेम पॉइंट, 2 लिंक सेम पॉइंट पर ज्वाइंट, इट इज कॉल्ड ए बाइनरी ज्वाइंट। ईच लिंक हैज 2 एंड्स फॉर कनेक्शन। नहीं, E.W. Kelling enunciated the criteria of constraint which determine the nature of the chain with the help of this relation। नहीं तो क्या होता है, हम लोग देखे हैं कि J plus H/2 equal to 3/2 in n-2। नहीं वो चेन ज्वाइंट देखिए, उसमें पढ़ाए थे आप तो, हम लोग डिस्कस किए थे। नहीं काइनेमेटिक चेन में, तो काइनेमेटिक चेन में हम लोग बताए थे आपको कि उसका जो हम लोग जब ज्वाइंट के केस में लेंगे तो इस तरह का होगा। तो J क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट है, H क्या है, नंबर ऑफ हायर पेयर है, और N क्या है, नंबर ऑफ लिंक। ठीक है, तो इसमें क्या है, ज्वाइंट और ये जो है नंबर ऑफ लिंक में इस तरह का रिलेशन रहता है। तो द इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड देन द काइनेमेटिक चेन इन if equation 1 is satisfied then it is kinematic chain। so kinematic chain के लिए हम लोग आपको बताए थे कि इस तरह का रहेगा। नहीं यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ लिंक को हम लोग n से किए हैं,
उसमें क्या था कि नंबर ऑफ लिंक को हम लोग एल से किए थे, बस अंतर वही चीज है। और जे प्लस h/2 इंटू 3/2 n-2 उसी को कीजिएगा तो आएगा। तो इसमें क्या है कि अगर देखिए कि लेफ्ट साइड का तो लेफ्ट हैंड साइड अगर ग्रेटर है राइट हैंड साइड से, तो चेन क्या होगा, चेन तो होगा नहीं, दोनों इक्वल होना चाहिए, काइनेमेटिक चेन नहीं होगा, लेकिन उसको हम लोग लॉक्ड चेन कहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन में अगर इक्वल होगा राइट साइड तब चेन इज कांस्टेंट होगा, नहीं अगर लेफ्ट हैंड साइड लेस होगा राइट साइड से तो चेन इज अनकांस्टेंट होगा। तो चेन होने के लिए क्या चाहिए, दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होना चाहिए। तो बाइनरी में देख लिए कि नहीं सिंगल ज्वाइंट होगा, तो वो इसको हम लोग वीकेंड आप देखिए अगर 4 बार चेन मैकेनिज्म है, नहीं फिगर 1.26 में काइनेमेटिक चेन विथ बाइनरी ज्वाइंट, तो उसमें जे देखिए नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना अच्छा 4 है, नंबर ऑफ लिंक भी 4 है, और एच क्या है ना, आपका एच जो है एच क्या कहता है कि नंबर ऑफ हायर पेयर, जितना है ज्वाइंट सब क्या है लोअर पेयर, नहीं ये टर्निंग पेयर है सब, तो टर्निंग पेयर क्या होता है लोअर पेयर होता है, तो लोअर पेयर हायर पेयर एच इक्वल टू 0 हो गया। तो h इक्वल टू अगर 0 हो गया तो इस केस में हम लोगों को क्या होगा, j प्लस h/2 इक्वल टू 3/2 n-2, नहीं वही हो गया जो हम लोग किए थे उसमें प्रीवियस में किए थे। तो प्रीवियस में आपका जो काइनेमेटिक चेन के केस में जो किए थे, तो काइनेमेटिक चेन में केवल क्या है वहां पर देखिएगा ज्वाइंट तो j है, एल क्या है नंबर ऑफ लिंक है, तो यहाँ नंबर ऑफ लिंक को n से डिनोट किया है, बस वही अंतर है। तो इसमें j का वैल्यू अगर रखते हैं ज्वाइंट 4 है, h हायर पेयर 0 हो गया 3/2, n क्या हो गया 4 है नंबर ऑफ लिंक -2, सो दिस इज इक्वल 4 इक्वल LHS इक्वल टू I, सो चेन इज क्या होगा काइनेमेटिक चेन, नहीं सो दिस मैकेनिज्म इज क्या होगा काइनेमेटिक चेन। सो ए link to which two links are connected is known as binary link, नहीं a link to which two link are connected is known as binary link। कोई लिंक है दो कनेक्शन होगा दोनों एंड में तो बाइनरी लिंक है। फॉर एग्जांपल लिंक 3 इज ए बाइनरी लिंक, अगर लिंक 3 का है जैसे हम लोग बनाते हैं लिंक 3 को ज्वाइन कर, तो वो भी क्या होगा बाइनरी लिंक होगा, लेकिन because it is connected to two link 2 and 4, similarly link 1, 2, 4 are binary links, नहीं लेकिन क्या होगा अगर 3 ही लिंक है तो वो क्या होगा, वो बाइनरी लिंक तो है लेकिन काइनेमेटिक चेन नहीं होगा। अब देखिए सेकंड आपका क्या है टर्नरी लिंक, टर्नरी ज्वाइंट। तो फर्स्ट हो गया बाइनरी में क्या होगा कि बाइनरी में क्या होगा कि एक लिंक में एक जो लिंक है उसको दोनों एंड में केवल ज्वाइंट होगा बाइनरी, लेकिन टर्नरी में देखें कि एक लिंक में क्या होगा वहां पर 2 है यहाँ पर 3 होगा, एक लिंक में 3 होगा ज्वाइंट। सो टर्नरी ज्वाइंट, इन दिस ज्वाइंट 3 लिंक्स आर कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट, नहीं तो 3 लिंक जो इसमें एक लिंक जो है सेम पॉइंट पर क्या है एक ही लिंक कनेक्टेड है, इसमें क्या है टर्नरी में क्या होगा कि वो कहता है कि इन दिस ज्वाइंट दे 3 लिंक्स आर कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट, नहीं 3 लिंक कनेक्टेड एट द सेम, एक ही पॉइंट पर 3 लिंक कनेक्टेड, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। So any ternary joint has 2 binary joint। देखिए फिगर में 1.7a में देखिए 3 लिंक है ना, दिखाया है फिगर में 3 लिंक, where 3 links are connected at point A, देखिए 3 लिंक है और उसमें एक ही पॉइंट पर जुटा हुआ है, तो जो ये
ये कनेक्ट ज्वाइंट है, इसको हम लोग कहेंगे टर्नरी ज्वाइंट। अगर एक लिंक को हटा दे तब हो जाएगा बाइनरी ज्वाइंट। तो देखिए 3 लिंक एट ए पॉइंट माने क्या है, कनेक्टेड है, तो दिस इज क्या है, ये टर्नरी ज्वाइंट है। एनी टर्नरी ज्वाइंट हैज 2 बाइनरी ज्वाइंट। Done. A link to which 3 links are connected is known as ternary link. So refer itna where link 1 is connected to 3 links 2, 4 and 6. So link 1 is ternary link. नहीं, अब बी में देखिए, फिगर बी में कहता है कि रेफर टू फिगर 1.7 बी where link 1 is connected to 3 links. अब लिंक 1 देखिए, ये जो हैचिंग किया हुआ है बी में वो एक ही लिंक है सब, टर्नली लिंक। अब देखिए इसमें क्या है, वेयर लिंक 1, अब देखिए लिंक 1 है कनेक्टेड टू 3 लिंक्स, एक 2 लिंक से कनेक्टेड है, एक 4 लिंक से कनेक्टेड है, एक 6 लिंक से कनेक्टेड। एक ही लिंक से एक लिंक जो है 3 लिंक से कनेक्टेड। सो लिंक 1 इज क्या है, टर्नली लिंक। लिंक 1 को हम लोग क्या कहेंगे, टर्नली लिंक। तो लिंक अलग हो गया, ज्वाइंट अलग हो गया, समझ गए ना। ये जो है आपका फिगर 1.27 का बी देखिए, इसमें लिंक 1 जो है इसको हम लोग टर्नरी लिंक कहेंगे, माने इसमें 3 ज्वाइंट है। लेकिन 1.27 एक केस में हम लोग इसको कहेंगे टर्नरी ज्वाइंट, नहीं इसमें कहेंगे टर्नरी लिंक। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। नहीं, अब देखिए इसमें क्या है आपका 1.27 बी का। सर यहाँ पर लिंक 5 को भी टर्नरी लिंक कहेंगे? लिंक 5 को, यस सर। लिंक जो 5 है बी में वो टर्नरी लिंक नहीं है। सर जैसे वो 3, 4 से कनेक्टेड है और एक तरफ 6 से कनेक्टेड है, तो वो टर्नरी लिंक मतलब क्या हुआ, टर्नरी लिंक मतलब उस लिंक से 3 टो कनेक्शन होना चाहिए, उस लिंक में वो 3 लिंक को कनेक्ट करेगा। अब तुम्हारा लिंक 5 जो है उसमें देखो कितना लिंक को कनेक्ट कर रहा है, वो आपका जो है एक 6 लिंक को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और एक तुम्हारा जो है वो ये ज्वाइंट हो गया, ये जो पॉइंट ए हो गया ये ज्वाइंट हुआ, इसको ये 3 लिंक से कनेक्टेड है ये ज्वाइंट, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 4 हो गया, तो इसको टर्नरी हम लोग ज्वाइंट बोलेंगे। लिंक वो जो है वो लिंक एक ही है, 5 लिंक है, नहीं लिंक एक है, 5 लिंक का जो करेंगे 1 2 3 देखो किया, तो उस लिंक का वो एक ही लिंक है, ठीक है ना। उस लिंक को हम लोग जो है उसको 3 लिंक से हम 3 लिंक से कनेक्ट कर दिए। एक दो पहला लिंक जो है फर्स्ट लिंक जो हैचिंग किया हुआ है उसे एक लिंक 6 जुटा हुआ है, एक 4 जुटा हुआ है, एक 3 एक 2 जुटा हुआ है, तो ये तुम्हारा टर्नली लिंक हो गया। लेकिन क्या है वहां पर वो लिंक एक ही है, इसलिए वो टर्नरी लिंक नहीं होगा। ज्वाइंट वहां पर जो हो गया, पॉइंट ए जो है वो ज्वाइंट हो गया वहां पर, उसको हम लोग टर्नरी ज्वाइंट कहते हैं। एक टर्नरी ज्वाइंट में 2 बर्नर वो 2 क्या होगा, 2 होगा बाइनरी ज्वाइंट। 1 टर्नरी ज्वाइंट हैज 2 बाइनरी ज्वाइंट। अब देखो क्वाटर्नरी ज्वाइंट, अब फिगर 1.28 में एक देखो, उसमें क्या है, एक ही पॉइंट पर, पॉइंट ए में 4 लिंक कनेक्टेड है, नहीं 4 वो लिंक देखिए कनेक्टेड है 1.28 के ए में, तो इसको हम लोग का इस ज्वाइंट जो है जो पॉइंट ए है ज्वाइंट, उसको हम लोग उस पॉइंट को कहेंगे क्वाटर्नरी ज्वाइंट। So when 4 links are joined at the same point, the joint is called a quaternary joint. 1 quaternary joint is equivalent to 3 binary joint. ठीक है ना। तो हम एक अगर क्वाटर्नरी ज्वाइंट होगा
तो उसमें कितना बाइनरी ज्वाइंट होगा? 3 बाइनरी ज्वाइंट होगा। अगर टर्नरी ज्वाइंट है इसमें 2 बाइनरी होगा, क्वाटर्नरी में 3 बाइनरी ज्वाइंट होगा। ठीक है ना? तो इन फिगर 1.28 ए 4 links are connected at point A which form a quaternary joint. अब देखो क्वाटर्नरी लिंक भी होता है। A link to which 4 links are connected is known as quaternary link. अब देखो तुम्हारा लिंक इसमें बी में देखो 1.28 के बी में क्या है? जो लिंक है तुम्हारा लिंक 1 है, उस लिंक 1 से हम लोग 4 लिंक को कनेक्टेड कर रहे हैं। एक लिंक 2 को कनेक्ट कर दिए, एक लिंक 3 को कनेक्ट कर दिए, एक लिंक 8 को कनेक्ट कर दिया और एक लिंक 6 को कनेक्ट कर दिया। तो ये 4 इससे कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाटर्नरी लिंक है। ज्वाइंट अलग हो गया, लिंक अलग हो गया नहीं। So 4 links are connected at point which form a quaternary. A link to which 4 links are connected is known as quaternary link. Refer figure 1.2, where link 1 is connected to link 2, 4, 6 and 8. So link 1 is quaternary link. ठीक है ना? तो जनरली क्वाटर्नरी रहता है, अगर 4 के बदला 5 रहेगा तो वो हो जाएगा अलग तरह का, 6 होगा तो हेक्सा हो जाएगा, उस तरह का अलग होगा, लेकिन जनरली 4 ही रहता है, 4 ही तक रहता है। तो इस तरह के ये तुम्हारा ज्वाइंट हो गया और ये तुम्हारा लिंक हो गया नहीं। तो टर्नरी लिंक भी होता है, क्वाटर्नरी लिंक भी होता है। ज्वाइंट में बाइनरी होगा, टर्नरी होगा और क्वाटर्नरी ज्वाइंट होगा। और जो हम लोग इक्वेशन में जो यूज करते हैं, जे का वैल्यू जो रखेंगे, जे तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकालने के लिए भी हम लोग जे का वैल्यू जे का हम लोग लेते हैं नहीं। और काइनेमेटिक चेन के लिए, वेदर इट इज काइनेमेटिक चेन और नॉट, उसको हम लोग देखने के लिए भी जो जे का वैल्यू लेते हैं ज्वाइंट का, वो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट होगा, नॉट टर्नरी ज्वाइंट। अगर क्वाटर्नरी होगा, एक क्वाटर्नरी होगा तो बाइनरी 3 हो जाएगा। अगर 2 बाइनरी ज्वाइंट होगा, अगर एक बाइनरी ज्वाइंट होगा, अधिकतर टर्नरी ज्वाइंट 1 होगा तो 2 बाइनरी। सो द जे इज इन नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। ठीक है ना? ये तुम्हारा खत्म हो गया। अब तुमको एक चीज इसमें बच गया जिसमें भी बहुत टाइम लगेगा, उसमें समझ गया ना? वो तुमको इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म में तो आप लोग डिस्कस हो चुका है। व्हेन वन लिंक ऑफ द काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड, इट इज नोन एज मैकेनिज्म नहीं। तो बहुत सारा मैकेनिज्म में क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स नहीं। तो उसमें क्या कहते हैं कि व्हेन वन लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन को, अगर काइनेमेटिक चेन में क्या है कि वो लास्ट में, अगर लास्ट लिंक को फर्स्ट लिंक से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो वो काइनेमेटिक चेन होगा। अब उसमें क्या है कि एक अगर लिंक को हम लोग फिक्स कर दिए तो वो मैकेनिज्म हो गया। तो व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड, इट इज नोन एज मैकेनिज्म। It is used to transmit motion. Mechanisms are of 2 types, simple and compound. A simple mechanism has 4 links, such as slider crank mechanism. A compound mechanism is one which has more than 4 links. It is made by it may be made by adding 2 or more simple mechanisms. So mechanism तो हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। अब इन्वर्जन क्या है? What is inversion? अब क्या है कि मान लो इन्वर्जन में क्या करते हैं कि जैसे मैकेनिज्म में एक लिंक फिक्स किया, 4 बार चेन मैकेनिज्म है तुम्हारा, ठीक है ना? 4 बार में क्या होगा? 4 ठो लिंक होगा, लिंक 1 2 3 4। अब कभी क्या करते हैं, लिंक 1 को हम लोग फिक्स कर दिए, ठीक है। कभी हम लोग लिंक 1 को नहीं फिक्स करेंगे, लिंक 2 को ही फिक्स करेंगे, ठीक है ना। फिर लिंक दूसरा टाइम में हम लोग क्या करेंगे, लिंक 1 2 को नहीं फिक्स करेंगे, 3 को फिक्स कर देंगे, बाकी को मूव करेंगे।
फिर हम लोग फोर्थ टाइम में क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, फोर्थ को फिक्स कर दिए, बाकी मूव कर रहा। तो ये जो डिफरेंट को हम लोग फिक्स कर दिए, कभी 1 को फिक्स किए, कभी 2 को किए, कभी 3 को किए, कभी 4 को। तो ये जो है ये अलग तरह का मैकेनिज्म होगा। 1 को फिक्स कर देंगे तो उसका फंक्शन अलग हो जाएगा। फिर 2 को फिक्स कर दिए तो उसका डिफरेंट फंक्शन होगा 1 से। 3 को फिक्स कर देंगे तो उसका भी फंक्शन अलग होगा 1 और 2 को फिक्स करने से। तो ये डिफरेंट टाइप का जो फिक्सिंग है, इससे डिफरेंट मैकेनिज्म ऑब्टेन होता है। वो मैकेनिज्म जो है वो इन्वर्जन होता है ईच अदर, नहीं एक दूसरे का क्या होगा, वो इन्वर्जन होगा, उसी को इन्वर्जन कहते हैं। नहीं तो we have already discussed that fixing one link of kinematic chain at one time mechanism for example a kinematic chain having 4 links make 4 different mechanisms by fixing its different links at a time. Thus we get as many mechanisms as the number of links in a kinematic chain by fixing its different link in turn. This process of obtaining different mechanisms by fixing the different link of the same kinematic chain is called inversion of mechanism. The process of obtaining different mechanisms by fixing the different links of the same kinematic chain is called inversion of mechanism. It is to be mentioned here that relative motion between various links is not changed at all, though the absolute motion may change drastically with respect to fixed link or frame. तो मैकेनिक तो इन्वर्जन के बारे में हो गया, क्लियर हुआ। उसका इन्वर्जन कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग द डिफरेंट लिंक्स ऑफ द सेम काइनेमेटिक चेन इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ये बताया ना कि 4 बार चेन है, उसमें क्या है, 4 ठो लिंक है, 1 2 3 4। तो कभी वो एक को फिक्स करते हैं, बाकी को मूव करते हैं। दूसरे टाइम में 2 को फिक्स कर देंगे, बाकी मूव करेगा। तीसरे टाइम में लिंक्स 3 को फिक्स कर देंगे, बाकी मूव। तो जो अलग अलग हम फिक्सिंग करते हैं सेम काइनेमेटिक चेन का, तो अलग अलग टाइप का हमको मैकेनिज्म मिलता है, उसका फंक्शन अलग अलग होता है, और वो फंक्शन जो है वो एक दूसरे को क्या होता है, इन्वर्जन कहलाता है। सो दिस इज द inversion of mechanism. Now types of kinematic chain and their inversions. अब देखिए यूजफुल काइनेमेटिक चेन है 4 लोअर पेयर। नहीं, काइनेमेटिक चेन में देखिए क्या होता है, जितना भी होता है सब टर्निंग पेयर होता है। तो टर्निंग पेयर क्या होता है, लोअर पेयर होता है, नहीं लोअर पेयर होगा। So useful kinematic chain have 4 lower pair, each pair being either a sliding pair, नहीं, और ए टर्निंग पेयर। तो क्या होता है कि जितना भी उसमें होता है काइनेमेटिक चेन में, या तो स्लाइड करेगा या टर्न करेगा, और सब क्या होता है लोअर पेयर। टर्निंग पेयर इज आल्सो लोअर पेयर, स्लाइडिंग पेयर इज आल्सो लोअर पेयर। So there are 3 important kinematic chains. The inversion of these chains provide many useful mechanisms. अब kinematic chain and their inversion, ठीक है ना। तो इसमें 3 टाइप्स का kinematic chain है। नहीं, एक तो हो गया 4 बार चेन मैकेनिज्म, जिसमें ऑल 4 टर्निंग पेयर होता है। 4 बार चेन मैकेनिज्म में क्या होता है कि ऑल 4 टर्निंग पेयर होगा। अब देखिए दूसरा क्या होता है, स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। इसमें 3 टर्निंग होता है एंड 1 स्लाइडिंग होता है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म इसको बोलते हैं, सिंगल स्लाइडर। और सेकंड थर्ड क्या होता है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। इसमें 2 टर्निंग होगा एंड 2 स्लाइडिंग पेयर, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पेज जो आपको भेजे हैं, तो फर्स्ट आपका क्या है, काइनेमेटिक चेन का इन्वर्जन 4 बार चेन मैकेनिज्म। नहीं, तो उसी में लिखे सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन।
तो अभी हम आपको 4 बार चेन मैकेनिज्म नहीं भेजा, सिंगल स्लाइडर भेजा। एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुकिए, हम इसका भेजते हैं। तब होगा 4 बार चेन मैकेनिज्म को भेजे नहीं है, वो सिंगल स्लाइडर वाला एक पेज भेजा, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइए। हाँ हेलो हेलो। Yes, sir. देखिए 2 पेज भेजे हैं, अभी भेजे हैं। तो एक तो क्या है, पहला जो इन्वर्जन जो है वो मैकेनिज्म का, जन आपके सिलेबस में है 4 बार चेन मैकेनिज्म का, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन एंड देयर इन्वर्जन्स। तो पहला क्या होता है, पहला आपका फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट है आपका, देखिए 4 बार चेन, सेकेंड में है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, और थर्ड में है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो फर्स्ट में है 4 बार चेन। तो देखिए फिगर है उसमें 1.9, अब ये जो भेजा ये 4 बार चेन है। तो इसमें 4 है आपका लिंक, 1 2 3 एंड 4 नहीं। तो 4 में क्या है, एक तो मान लीजिए क्रैंक का काम करेगा, दूसरा कनेक्टिंग रॉड, तीसरा रॉकर, और चौथा क्या है मान लीजिए इस तरह का
ये भी कनेक्टिंग रॉड का। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक साइकिल चेन। 4 bar chain is also known as quadratic cycle chain. It has 4 links and 4 pair which are turning in nature. Links are of different length. नहीं देखिए इसका 4 लिंक है और 4 क्या है, टर्निंग पेयर और डिफरेंट लेंथ है। वन ऑफ द रोटेटिंग लिंक, एक इसमें क्या होता है जो रोटेट करेगा लिंक, इज नोन एज क्रैंक और ड्राइवर। जो भी लिंक रोटेट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रैंक कहेंगे या ड्राइवर। एंड द अदर लिंक एज फॉलोअर और रॉकर। थर्ड लिंक क्या है, फॉलो कर, उसका फॉलो कर रहा है नहीं तो उसको फॉलोअर कहेंगे। मतलब आपका क्या है वो, अगर आपका क्या है ऑसिलेट कर रहा है तो उस तरह का उसको हम लोग उसको रॉकर कहेंगे या फॉलोअर कहेंगे। द नंबर जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, द मेंबर कनेक्टिंग द क्रैंक एंड द फॉलोअर इज नोन एज कनेक्टिंग रॉड। एंड फिक्स लिंक इज द फ्रेम। अगर इसमें कोई फिक्स्ड है, मान लीजिए लिंक 4 को हम लोग फिक्स कर देते तो इसको हम लोग फ्रेम। So according to Grashoff's law, for a 4 bar mechanism, the sum of the shortest and the longest link length should not be greater than sum of the remaining 2 link length if continuous relative motion is to be maintained between the 2 link। कहता है कि दो, अगर एक जो शॉर्टेस्ट है नहीं एंड द लॉन्गेस्ट, दो इसमें 4 लिंक है, एक जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा एक जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा, दोनों को अगर ऐड करेंगे लेंथ को तो रिमेनिंग 2 से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, the sum of the shortest and longest link length should not be greater than the sum of the remaining 2 link length if continuous relative motion is to be maintained between the 2 links. The crank is the shortest link and may complete a revolution. To obtain a mechanism from a chain, its one of the links has to be fixed. Some important inversion of this chain are described here. अब ये 4 बार चेन मैकेनिज्म हो गया। नहीं, 4 बार में क्या होगा, एक आपका क्रैंक होगा, दूसरा रॉकर होगा या फॉलोअर होगा, तीसरा कनेक्टिंग रॉड होगा। और अगर ये 4 बार चेन को है तो देखिए कभी हम लोग क्या करेंगे, लिंक 4 को फिक्स कर देंगे, कभी 2 3 को करेंगे, कभी 2 को करेंगे, कभी 1 को। ये जो फिक्स करेंगे डिफरेंट, जो मैकेनिज्म मिलेगा वही मैकेनिज्म। अब देखिए ये आपका फर्स्ट इन्वर्जन क्या है। फर्स्ट में हम लोग क्या किए, लिंक 4 को देखिए इसको फिक्स कर दिया। नहीं, लिंक 4 फिक्स है, 1 आपका क्रैंक का काम कर रहा है, ठीक। ये लिंक 2 जो है ये आपका कनेक्टिंग रॉड का काम कर रहा है, और ये लिंक 3 जो है, ये लिंक 3 भी इसमें क्या कर रहा है, ये भी आपका जो है वो आपका क्रैंक का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो 2 इसमें जो है क्रैंक का काम कर रहा है, 1 और 3 लिंक, 2 कनेक्टिंग रॉड का काम कर रहा है, और लिंक 4 जो है फिक्स है। नहीं, ये इन फर्स्ट इन्वर्जन में फिगर 1.10 में ये कपल्ड लोकोमोटिव बोलते हैं। So coupled wheel of locomotives. This mechanism of coupled locomotive is shown in figure इतना। It consists of 4 links. The opposite link are equal in length. Opposite 1 and 3. And 2 and 4 are equal. Link 1 and 3 work as a crank. So the mechanism is known as crank mechanism. This mechanism is also known as double crank mechanism. The rotary motion of wheel A is transmitted to wheel B. Fixed link 4 is the frame. So link 2 acts as coupling rod. अब बताइए, आप लोग नाम सुने हैं लोकोमोटिव का? बोलो हेलो। यस सर। Yes. लोकोमोटिव किसको बोलते हैं?
ट्रेन को कि वो ऐसा ट्रेन मतलब वही होता है। ट्रेन के इंजन को ट्रेन में जो पहले जो चलता था देखा है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन पहले चलता था, इसके बाद डीजल इंजन आया, अभी क्या है इलेक्ट्रिक इंजन है। तो स्टीम इंजन देखे हो कहीं स्टेशन? आप तो चलता नहीं है तुम लोग तो। हम लोगों को जब तुम एज में थे तो वो स्टीम इंजन ही चलता। इसके बाद डीजल इंजन आया, डीजल भी अब धीरे धीरे ऑब्सोलेट हो रहा है, अब सब जगह इलेक्ट्रिक इंजन है। नहीं तो जो पहले जो था स्टीम, लोग क्या करते थे स्टीम तैयार करते थे। जो आपका कोल होता था, कोल को हम लोग इग्नाइट करते थे, जलाते थे, उससे स्टीम बनता था। बॉयलर रहता था, वो स्टीम को इंजेक्ट करते थे टरबाइन में, उसका टरबाइन रहता, वही जो घूमता था तो वही व्हील को घुमाता था, ठीक है ना। तो जो इंजन होता था पहले वाला स्टीम इंजन, उसी को लोकोमोटिव कहते हैं। अभी भी बहुत जगह देखोगे रेलवे में लोकोमोटिव सीट लिखा रहता है, वही पहला जो नाम था ना उसी को लोकोमोटिव। जो पहला जो इंजन था पहले वाला इंजन को देखो, उसमें अभी भी बहुत सारे में उसको स्टेशन पर जो है बड़ा बड़ा टाटा नगर में भी लगा कर रखा है इंजन को। वो सब इंजन को अभी मॉडल के रूप में रखा है, क्योंकि तो काम वो कर नहीं रहा है कहीं स्टीम इंजन, करेगा उसको कहीं मॉडल के रूप में रख दिया। तो वो इंजन में इस तरह का ये सिस्टम नहीं। उसमें क्या होता था, तुम उसमें उसको गौर से देखोगे तो उसमें क्या है, एक व्हील होता था, वो छोटा होता था, उसके बाद व्हील बहुत, फिर उसके दो बड़ा व्हील लगता था और आगे का दो व्हील, उसका साइज बहुत बिगड़ रहता था नहीं, और उसके बाद फिर छोटा छोटा व्हील। अभी का इंजन में देखोगे ना छोटा रहता है, साइज एक ही रहता है। लेकिन पहले वाला स्टीम इंजन में और उसमें ये सिस्टम यूज होता था, यही सिस्टम दोनों में कनेक्ट रहता है। ये देखोगे उसमें तो एक कनेक्टिंग रहता है, और दो जो उसमें जो क्रैंक जो रहता है वो साइज सेम साइज का रहता है, दोनों कनेक्ट। वो वही व्हील को, वही बड़ा व्हील जो है पहले घूमता था, वो उसमें पावर आता था उसी व्हील में, बिगर व्हील में, और वो घूमता था नहीं। तो उसी से क्या होता था, वो ट्रेन चलती थी। तो बिगर व्हील का और स्मॉलर व्हील में क्या डिफरेंस है बोलो, क्यों बिगर व्हील रहता था? हेलो, ज्यादा टॉर्क के लिए। अब तो क्या है कि साइज है बिगर, ज्यादा वो रहेगा, क्या कहते हैं, ज्यादा रोटेशन करेगा, ज्यादा वो ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी पे दोनों घूमेंगे तो उसके बाद ज्यादा डिस्टेंस अगर घूमेगा तो जितना स्मॉलर व्हील है तो जितना उसका डाया का अंतर रहेगा डायमीटर में स्मॉल व्हील का। मान लो स्मॉलर व्हील बिगर व्हील से हाफ है, तो एक बार अगर बिगर व्हील घूमेगा तो स्मॉलर व्हील क्या होगा, दो बार घूम जाएगा घूमे। अगर हाफ उसका स्मॉलर का डाया है तो उसमें क्या है कि उसका पावर कम जनरेट होता था, तो उसको घुमाने के लिए जो है घूमता था, तो स्मॉलर व्हील ज्यादा घूमता था, तो तेजी से ट्रेन चलती थी होता था। अभी ना पावर ज्यादा डीजल में हो गया तो ज्यादा पावर जनरेट होने लगी, इलेक्ट्रिक हो गया नहीं। और कभी कभी क्या होता है, कभी हायर से कभी बिगर से हायर में जा रहा है, देखो कभी स्मॉलर से बिगर में जाएगा तो क्या होगा, उसी तरह स्मॉलर से बिगर में जाएगा तो उसका कम हो जाएगा स्पीड। रेलवे क्रॉसिंग देखे हो? हाँ, यस सर। रेलवे क्या होता है, वो जो गिरता है, जो क्रॉसिंग में जो
रोड को जो आपको क्या करता है, जो ब्लॉक करता है, इंटरसेक्ट करता है। हाँ, इंटरसेक्ट जो ब्लॉक करता है रॉड, वो क्या होता है, धीरे धीरे गिरता है। तेजी से गिरेगा तो क्या होगा, तेजी से गिरेगा तो उसके आसपास में अगर आदमी रहेगा तो चोट लगने का डर रहता है, तो बहुत धीरे धीरे वो गिरता है। क्यों, उसको घुमाता तो बहुत तेजी से है लोग, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर व्हील को बिगर व्हील से कनेक्ट कर देते हैं। तो स्मॉलर व्हील 4 बार घूमेगा तो बिगर व्हील 1 बार घूमेगा, उसका डायमीटर में 4 टाइम्स का अंतर है। तो धीरे धीरे, इसलिए वहां पर तुमको तेजी से चलाना है, तो इसलिए बिगर को स्मॉल, तो यही वहां यूज होता था, इसलिए इसका नाम हो गया कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव, और यही सेम उसका फंक्शन था उसका। तो देखो इसमें क्या है कि अगर लिंक हम लोग 4 को फिक्स कर दिए तो हो गया, इसका फंक्शन अलग हो गया। अब क्या करते हैं दूसरे टाइप में हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा लिंक को हम लोग दूसरे लिंक को फिक्स कर दिए। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये तुम्हारा 1.1 में क्या करते हैं, लिंक 4 के बदले में हम लोग मान लो कि इसमें हम लोग 3 को फिक्स कर दिए, ठीक है ना, और लिंक 4 फ्री है, लिंक 1 भी फ्री है, लिंक 2 भी फ्री है, तो वो अनदर टाइप ऑफ मैकेनिज्म हो गया। और वो मैकेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, बीम इंजन बोलते हैं। नहीं, इसमें तो तुमको लिख दिया है 4 लिखा है फिक्स को, लेकिन ये अनदर लिंक है, वो लिंक नहीं है जो 4 है, ठीक है, नहीं तो डिनोट कर दिया है कि नोट कर दिया है कि ये लिंक को, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इस केस में देखो कि रेपर फिगर 1.1 इट इज ऑल्सो नोन एज क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, उसमें देखो दोनों क्रैंक था, इसलिए क्रैंक मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें क्या है कि क्रैंक है और लीवर मैकेनिज्म, माने एक उसमें दोनों माने मूव कर क्रैंक का काम कर रहा है 1 और 3। इसमें क्या है, एक क्रैंक का काम कर रहा है, एक लीवर का काम कर रहा है, एक मैकेनिज्म। इसलिए ये सेकेंड इन्वर्जन है बीम इंजन जो है क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड टू कनेक्ट द रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग वन। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो है ये देखो, ये जो है लिंक तुम्हारा, जो ये लिंक जो है जिसको हम लोग पिस्टन के अंदर जो है मूव करता है, नहीं ये अथी को सिलेंडर के अंदर मूव जो करता है, सिलेंडर पिस्टन जो मूव करता है, नहीं वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग मोशन फिगर में देखो, ये लिंक क्या है, ये लिंक 3 है, ठीक है ना, ये ऑसिलेटिंग मोशन में लिंक 3 ऑसिलेट करता है, ठीक है ना। वहां देखो लिंक 3 जो है, यहाँ पहला में देखो, फर्स्ट इन्वर्जन में लिंक क्या करता था, लिंक 3 जो है रोटेट करता था। यहाँ लिंक 3 क्या है, ऑसिलेट कर रहा है, और लिंक 2 जो है कनेक्टिंग रॉड का काम कर रहा है, लिंक 2, ठीक है ना। वहां लिंक 2 तो उसमें भी था, और ये जो है लिंक 1 जो है यहाँ पर लिंक 1 जो है रोटरी मोशन है, यहाँ भी लिंक 1 रोटरी मोशन है। तो क्या है कि इसमें ये अगर मान लीजिए कि लिंक 1 रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा, ये कनेक्टिंग रॉड जो है जो लिंक 2 ये ऑसिलेट, इसको क्या करेगा, ये जो है लिंक 3 को ऑसिलेट करेगा। जब ये ऑसिलेट होगा लिंक 3 तो ये जो है तुम्हारा पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, नहीं। तो इसका यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज कहाँ होगा बोलो, ये बीम इंजन का यूज कहाँ करते हैं, सिलाई की मशीन। अरे अगर मान लो कि ये जो पिस्टन है तुम्हारा, पिस्टन सिलेंडर दिख रहा है बना हुआ है फिगर में, उसमें अगर हम लोग भाल्व लगा दें, नहीं तो भाल्व लगा देंगे तो ये तो कंप्रेसर में भी लगा देंगे तो कंप्रेसर में भी काम करेगा। इसके बाद अगर पानी को वाटर को लिफ्ट करना है तो वहां भी काम करेगा। तो फंक्शन अलग हो गया, भाल्व लगाएंगे तो और कंप्रेसर में क्या रहता है, एयर को सक करता है, एक सक करेगा, एक बार जब पिस्टन जो है मूव करेगा बॉटम डेड से टॉप डेड तो सक करेगा एयर,
फिर जो वो क्या करेगा, टॉप डेड से बॉटम डेड की मूव करेगा, तो एयर को कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस करके कहाँ जाएगा, वो सिलेंडर में जाएगा, जो उसका रहता है कंप्रेसर। तो ये कंप्रेसर में भी इसका यूज कर सकते। वाटर में वाटर को सक करेगा, फिर पुश करेगा। तो वाटर पंप में भी पेट्रोल निकालने में हाँ पेट्रोल बोलो। निकालने हाँ पेट्रोल पेट्रोल निकालने में भी यूज होता है मैकेनिज्म। हाँ ठीक। पेट्रोल कहाँ से निकालेंगे? सर ऑयल फील्ड्स में वहां भी निकाल सकते हैं, वहां भी यूज कर सकते हैं। मान जो चीज को शक करना है, फिर उसको जहां ले जाना है, वहां भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहला का फर्स्ट, ये भी 4 बार चेन मैकेनिज्म है, ये भी 4 बार चेन मैकेनिज्म। तो इसमें भी 4 ठो है, उसमें भी 4, लेकिन दोनों का क्या है, फंक्शन अलग हो गया, क्योंकि फिक्स लिंक अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया तो अलग हो गया। ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे का इन्वर्जन हुआ। उसी तरह थर्ड इन्वर्जन भी है और फोर्थ इन्वर्जन भी है। ग्राफ है, उसमें देखो फिगर में दी लेकिन फिक्स अलग अलग लिंक को कर दी, तो उसका काम अलग अलग हो गया, फंक्शन अलग हो गया, अब एक दूसरे का क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो दिस इज द इन्वर्जन 4 बार चेन में। नेक्स्ट टाइम थर्ड इन्वर्जन या फोर्थ करेंगे, फिर चलेंगे सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, ठीक है ना, फिर डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। ठीक है, थैंक यू टाइम सर। हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, दूसरे दिन करें। हम मंडे का ट्यूसडे का हम बाद में लेंगे क्लास।